वहीं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर एक चुनावी मुद्दा, क्योंकि ये रहा ही है। आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव जिस तरह से पास आते जा रहे हैं, ये मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम और बीजेपी पर निशाना साधते हुए फिर से ये मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने अपने विरोधियों पर इसके जरिए निशाना साधा। वहीं पर एलजेपी के जो अध्यक्ष है चिराग पासवान, इन्होंने विशेष राज्य के दर्जे पर मुख्यमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार इस मामले पर कितने गंभीर हैं, इसका पता तब चलता है जब वो नीति आयोग की बैठक में व्यक्तिगत विरोध की वजह से शामिल ही नहीं होते। साथ ही साथ चिराग ने यह भी कहा कि आजादी के 75 साल होने के बाद भी अगर किसी राज्य को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करनी पड़ रही है तो ये उस राज्य के नेतृत्व की गलत नीतियों को दर्शाता है। लोग अपने ढंग से बहुत काम किया है और यहाँ पर तो आप जानते हैं, आप विशेष राज्य का दर्जा का मांग किए तो नहीं न किया। अब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता बिहार को तो आप सोचिए कितना आगे होता। आप बिहार को भूल जाते हैं, सबसे पौराणिक स्थल है, सबसे पुराना जगह है। देख लीजिए इतिहास पूरे तौर पर। कई लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपना कुछ भी करते रहते हैं। तो चलिए छोड़िए। भाई आप कितने गंभीर हैं विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। जितनी बार नीति आयोग की बैठक हुई, प्रधानमंत्री जी से आपके व्यक्तिगत विरोध की वजह से आपने उस बैठक में जाना स्वीकार नहीं किया। वो एक औपचारिक मंच था जहां पर आप विशेष राज्य की आप मांग कर सकते थे और बिहार का और बिहारियों की जो एक लंबे समय से अपेक्षा रही है विशेष राज्य की, आप उस मांग को उस मंच पर जाकर उस मांग को उठाकर आप उसको पूरा कर सकते थे। पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, ये अपनी कमजोरियों को भी दर्शाते हैं। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर चिराग पासवान की बात का बीजेपी ने समर्थन किया है। वहीं पर महागठबंधन के दलों का यह कहना है कि चिराग पासवान को भी विशेष राज्य की मांग का समर्थन करना चाहिए। अगर वो नहीं चाहते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो इसे भी खुलकर बता दे। जब चुनाव का समय आएगा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तब एक डफली बजाने का काम करते हैं, विशेष राज्य के दर्जा इनको याद आता है। हम लोग तो ये कहेंगे कि 18 साल में इन्होंने बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा योजना चलाया है, कौन सा काम किया है, कितने फैक्ट्री लगाए हैं, कितना उद्योग लगाए हैं कि बिहार आत्मनिर्भर बने। बिहार के मजदूर, बिहार के व्यवसायी बाहर व्यवसाय करने जाते हैं, बिहार में उनको प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी योजना चली है इस राज्य में। इनको जो जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, तो मुख्यमंत्री जी ने बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा योजना चलाया। इसलिए ये केवल इनका ये डफली है, चुनाव के समय करते हैं। विशेष राज्य से के दर्जा से क्या मतलब है, कई राज्य है जो आत्मनिर्भर बन गया। बिहार के उनका नारा था तो वह था एनडीए में है, वो प्रधानमंत्री जी के पैर छूते हैं, तो प्रधानमंत्री जी के पुनः पैर छूकर एक बार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बात कर ले और भाजपा के जितने नेता हैं उनको भी एक बार पैर छुएं कि सब लोग एक साथ चलिए प्रधानमंत्री जी से बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग कीजिए। बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग विधानसभा से, विधान परिषद से 2-2 बार प्रस्ताव पारित होकर गया है, तब भी नरेंद्र मोदी सरकार नहीं दे रहे हैं। तब जबकि भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में आई तो कही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। बिहार के चहुमुखी विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा आवश्यक है। समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उचित फोरम पर इस मांग को उठाई है, आंदोलन भी हुए हैं और मुझे लगता है हर बिहार वासी इस मांग के समर्थन में है। चिराग पासवान जी का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता था कि जब वो बिहारी होने की बात करते थे तो बिहार के हक और हुकूक के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन राजनीतिक चाटुकारिता में इतने आगे बढ़ जाएंगे कि बिहार की हकमारी हो रही है और वो चुप होकर बीजेपी को प्लीज करने के लिए हमारे ही खिलाफ बोल रहे हैं। जो विशेष राज्य का दर्जा का मांग है, विशेष पैकेज का मांग है, तो जनता का मांग है, आम आवाम का मांग है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के सभी सार्वजनिक मंचों से उन्होंने घोषणा करने का काम किया। उन्होंने कहा कितना दे दूं, इतना लाख दे दूं। तो ये तो जनता और बिहार के लोगों का अधिकार है और माननीय नीतीश कुमार जी लगातार इन मांगों को उठा रहे हैं।
और केंद्र तो सिर्फ राजनीति करने का काम करते हैं।